अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी का दौरा किया। पहले पीएम मोदी ओलिहातू पहुंचे। ओलिहातू में प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिरसा के वंशज सुखराम मुंडा के साथ मुलाकात भी की। साथ ही बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की पावन मिट्टी को पीएम ने अपने माथे पर लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रैली में शिरकत की। इस दौरान कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने खूंटी के बिरसा कॉलेज स्टेडियम मैदान में जनसभा को संबोधित किया और झारखंड को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी की गई। इस मौके पर पीएम किसान योजना के 18,000 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओलिहातू पहुंचे थे और इस दौरान खूंटी में उन्होंने बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों के अंदर भी एक उत्साह देखा गया और प्रधानमंत्री सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। और खूंटी में लोगों से बात करते हुए पीएम मोदी ने 4 अमृत स्तंभों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि महिलाएं, युवा, किसान और गरीब देश के 4 अमृत स्तंभ हैं। विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे, हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए
उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना कठिन था, मैं मानता हूं। लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था।